फ्रेंड्स, ये हमारी आज लास्ट वीडियो है जो हम एशियन इंडिया में हर्षवर्धन एम्पायर के बारे में पढ़ रहे थे उसके बारे में। इसमें आज हम देखेंगे हर्षवर्धन अचीवमेंट्स के बारे में। तो ये हमारी लास्ट वीडियो है इस हर्षवर्धन के बारे में। तो शुरू करते हैं इसको। बाणभट्ट एंड ह्वेनसांग हैज़ डिस्क्राइब हर्ष एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया। मैनी मॉडर्न historians have accepted their vision and have therefore concluded that Harsh was the last great empire builder of Hindu period, and his death marked the death of all successful attempts to restore Indian पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो बाणभट्ट है और ह्वेनसांग यानी कि जो चाइनीज ट्रेवलर थे और प्रीचर्स भी थे, हम देखते हैं प्रीच करते थे वो लोगों को, बुद्धिस्ट थे महायान सेक्ट से, तो वो एक्सेप्ट करते हैं कि हर्षवर्धन जो है वो एक ग्रेट एम्परर थे और रूलर भी थे अपने टाइम के। और जो आज के मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और मानते हैं। और वो ये देखने में हम कंक्लूजन ये निकलता है, जो कंक्लूजन निकलता है इसमें आखिर में, तो वो ये होता है कि हर्षवर्धन को अपने हिंदू पीरियड के अंदर अगर हम देखते हैं तो आखिरी एम्पायर बिल्डर माना जाता है इसको, क्योंकि उनकी मौत के बाद क्या होता है, जो पॉलिटिकल यूनिटी है इंडिया की वो फिर से टूट जाती है। जैसे पहले टूट चुकी थी फिर दोबारा टूट जाती है यहाँ पर। मगर इस बारे में क्या कहते हैं डॉक्टर R.C. मजूमदार जो है, ये खासकर गेट हम देखते हैं आज के टाइम में बहुत ही जाने माने हिस्टोरियन है ये R.C. मजूमदार रिकॉग्नाइजिंग हिम एज पावरफुल रूलर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। वो मानते तो हैं कि हाँ ये पावरफुल क्या कहते हैं रूलर हैं इंडिया के, नॉर्थ इंडिया के, मगर इज़ नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट हिम एज वन ऑफ द लास्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ हिंदू रूलर्स ऑफ इंडिया। मगर वो ये नहीं मानते कि ये लास्ट है इंडिया के अंदर, लास्ट हिंदू एम्पायर बिल्डर हैं, क्योंकि इनके बाद ही बहुत सारे एम्पायर आएंगे। ज़रूरी तो नहीं है कि नॉर्थ इंडिया में ही आए, साउथ में भी आएंगे। जितना बड़ा इनका एम्पायर है उनसे बड़े एम्पायर भी निकल के आते हैं, जो कि कहीं ना कहीं जो रूलर्स हैं वहाँ के वो हिंदू हैं। ही राइट्स द इट वुड बी quite wrong to assume as many have done it Harsh was last great empire building in the Hindu period। तो ये कहते हैं कि अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हर्षवर्धन हिंदू पीरियड के अंदर हिंदू राजा, अगर मतलब अकेले हिंदू राजा थे जो लास्ट बचे थे इंडिया के अंदर, जो आखिरी थे, तो ये मानना बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर हम देखते हैं अपनी प्री हिस्टोरियन इंडिया की, जो प्री हिस्ट्री जो है हमारी इंडिया की, वो एशियन हिस्ट्री के अंदर, ही आर्ग्यूज दैट मेनी एम्पायर रोज एंड फेल बोथ इन नॉर्थ एंड साउथ इन द नेक्स्ट 5 सेंचुरी आफ्टर डेथ ऑफ हर्षा। ये मानते हैं, वो आर्ग्यू करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि हर्षवर्धन की मौत के बाद नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, 500 साल, ये 5 सेंचुरी मतलब 500 साल के अंदर बहुत सारे एम्पायर ऐसे हुए बड़े बने आए भी, फिर इनका खात्मा भी हुआ। इन नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया के अंदर कौन कौन से बताते हैं इस बारे में, ललितादित्य इन कश्मीर, ललितादित्य कश्मीर के अंदर आया कि एम्पायर, यशोवर्मन कन्नौज में है और गंगा के अंदर है और करना में है। कलंचुरी, करना में कौन से हैं, कलंचुरी डायनेस्टी है यहाँ पर। वन नॉट लेस देन द एम्पायर ऑफ हर्षा इन एक्सटेंशन ऑफ टेरिटरी वाइल दूज ऑफ पाल और प्रतिहार डायनेस्टी वर certainly more extensive and proved more durable than empire of हर्षवर्धन। तो इस बारे में वो आर्ग्यू करते हुए कहते हैं कि नॉर्थ इंडिया में अगर हम देखते हैं, ललितादित्य कश्मीर के अंदर एक एम्पायर आया, किंगडम तो नहीं बोलेंगे इसको, वो कहते हैं कि ये एक एम्पायर था, काफ़ी बड़ा एक एम्पायर था, फार एम्पायर था यहाँ पर। यशोवर्मन है कन्नौज के, और गंगा के अंदर, गंगा में और करना कलंचुरी डायनेस्टी देखने को मिलती है हमें। फिर अगर ये हम देखते हैं कि ये हमारे जैसे मिडल इंडिया में है, ना ज़्यादा साउथ में है ना ज़्यादा नॉर्थ के अंदर, पाल है, प्रतिहार है, पल्लव चोल से ऊपर की थोड़ा सा एरिया जो आता है, तो ये वहाँ की डायनेस्टीज़ हुई हैं। और ये हम देखते हैं कि जो हर्षवर्धन का एम्पायर है उनसे बड़े बड़े इनके एम्पायर हुए हैं, और एम्पायर भी ऐसे कि बहुत लंबे ड्यूरेबल तक टिके, मतलब काफ़ी ड्यूरेबल रहे, ये ड्यूरेशन ज़्यादा रही इनकी। और साउथ के बारे में वो कहते हैं, इन साउथ द राष्ट्रकूट किंग ध्रुव एंड गोविंद III, द चालुक्य किंग जो रूलर है, विक्रमादित्य 5th एंड चोल रूलर राजेंद्र सर्टेनली स्टेब्लिश फार एक्सटेंसिव एम्पायर देन एम्पायर ऑफ हर्षा। तो इस बारे में कहते हैं कि अगर साउथ में देखते हैं तो राष्ट्रकूट राजा जो है ध्रुव है, गोविंद III है, इन्होंने भी अपने एम्पायर बनाए,
और इनके एम्पायर उससे बड़े बड़े थे और ड्यूरेबल भी ज़्यादा थे ये। फिर चालुक्य हैं, विक्रमादित्य फिफ्थ है इसके अंदर। चोल राजा जो राजा है राजेंद्र वर्मा इनका पूरा नाम था, तो इन्होंने भी इस्टेब्लिश करे अपने अपने एम्पायर साउथ इंडिया में। तो वो भी तो ज़्यादा इनसे बड़े बड़े एम्पायर है। उन्होंने एक्सटेंशन करा, जैसे उन्होंने मौका देखा कि हर्षवर्धन की मौत हो गई तो उन्होंने नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ना शुरू करा, तो उनके एम्पायर जो है वो बड़े बड़े होने लग गए और ड्यूरेबल भी थे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हिंदू रूलर आखिरी नहीं थे हर्षवर्धन, इस बारे में ये आर्ग्यू करते हैं डॉक्टर R.C. मजुमदार। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर R.C. मजुमदार, इट वुड बी एन एक्ट ऑफ इनजस्टिस टू इंडियन हिस्ट्री, यानी कि हम एशियन हिस्ट्री में देखते हैं, इफ़ वी एक्सेप्ट हर्ष एज द लास्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ हिंदू इंडिया। तो वो कहते हैं कि अनजस्टिस है, नाइंसाफ़ी हो जाएगी इंडिया के इतिहास के साथ अगर खासकर हम एशियन हिस्ट्री में देखते हैं इंडिया की, अगर हम हर्षवर्धन को लास्ट अपना एम्पायर बिल्डर माने थे हिंदू पीरियड का। उसके बाद में भी उन्होंने देख लिया, आर्ग्यू कर दिया कौन कौन से राज्य इसमें आते हैं। मजुमदार accept many virtues of Harsha and mention that we cannot be hold out tributes of precise and admiration which is due to him as man of noble impulses and distinguished personality। तो यहीं पर वो बात कहते हैं कि हाँ बहुत सारी उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं, उनके अंदर महत्वपूर्ण चीज़ें हुई होंगी रही होंगी, वर्चुअल उनके अंदर बहुत सारे होंगे, पर्सनैलिटी भी अच्छी थी, नोबल इंसान थे वो। फिर भी खैर उन्होंने ये बात कही है कि आखिरी हिंदू यहाँ पर ये रूलर नहीं है। R.C. मजुमदार इज़ बेस्ड अपॉन फैक्ट्स एंड देयर फॉर इट नाउ वाइडली एक्सेप्टेड हर्ष वॉज अ ब्रेव रूलर एंड पोजेस्ड क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिकल स्टेटमेंट which helped him in establishing quite an extensive empire in North India। इसमें क्या कहते हैं डॉक्टर मजुमदार, वो अपने फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर हम फैक्ट्स देखें हिस्ट्री के अपने, तो भाई उन्होंने बता दिया है कि राष्ट्र के साउथ के अंदर नॉर्थ के अंदर काफ़ी बड़े बड़े एम्पायर हुए जिनके एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम उनको एक रूलर तो मान सकते हैं कि हाँ एक रूलर थे, ब्रेव रूलर थे, उन्होंने पास बहुत सारी क्वालिटीज़ थी जो उनके वो पोजेस करते थे। उनको एम्पायर बिल्डर भी थे, वो एम्पायर भी उनका बहुत बड़ा था, मगर वो लास्ट रूलर नहीं थे हिंदू पीरियड के। He succeeded his brother when the kingdom of Thaneshwar was one of the few other equally power kingdom of northern India and its position was quite critical। यहाँ पर वो देखते हैं कि जब भाई मर जाते हैं उनके, हमने देखा था कि जब उनको मार दिया जाता है उनके भाई को, तो वो थानेश्वर जो है यानी कि जो कन्नौज बाद में उनका एम्पायर बनता है उसको ये पोजेस करते हैं, एनेक्सेशन कर देते हैं, उसको अपना कंट्रोल में लेते हैं उसको एक तरह से। फिर जो बराबर में उनकी किंगडम होते हैं उनकी बराबर तो पावरफुल होते हैं, ये इतने पावरफुल नहीं होते, बाद में ये एक्सटेंशन करते हैं उसको तो पावरफुल बन जाते हैं ये। क्योंकि बताना चाह रहे हैं मजुमदार कि यहाँ पर और भी तो एम्पायर थे, इतने बड़े बड़े किंगडम भी थे, तो इनको मानना सही नहीं है था। ऑन द नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट ही हैड एनिमी स्टेट वाइल द ईस्ट देवगुप्ता ऑफ मालवा, जिन्होंने हमला करना चाहा था इनके भाई को मार, जिनके ऊपर इनके भाई ने हमला करा था और हरा कर आए थे। और दूसरा कौन है, शशंक, जो बंगाल का है, जिसने इनके भाई को मारा था, बदला बाद में इन्होंने लिया था, इसका रिवेंज लिया था इसके अंदर। हैड सक्सेस्ड इन किलिंग गृहवर्मन को मारा, हीज ब्रदर इन लॉ, जो कि इनके ब्रदर इन लॉ थे, इनकी जो बहन थी उनके राजेश्वरी जो थे। और राजवर्धन को मारा, जो इनके भाई थे उनको मारा इन्होंने शशंक ने। एंड ऑक्यूपाइड कन्नौज पे इनने हमला करा था, बाद में इन्होंने छुड़वाया से, कन्नौज इनकी राज स्टेट था गृहवर्मन का, शशंक को भी हटाया फिर यहाँ से इन्होंने। अंडर दिस कंडीशन किंगडम वॉज नॉट सिक्योर नहीं था, ये इनकी अचीवमेंट मान सकते हैं हम। इन्होंने अचीवमेंट करी कि अपने छोटे से किंगडम को, जब जो है क्रिटिकल सिचुएशन थी बहुत ज़्यादा वहाँ पर, उस टाइम उन्होंने अपने एम्पायर को बचा के रखा और साथ में फिर एक्सटेंशन भी करा, जो अपने एनिमीज थे उनको ख़त्म करा। हर्ष टूक बोल्ड स्टेप एंड परस्यूड एन एग्रेसिव पॉलिसी। इन्होंने क्या करा भाई, उन्होंने बोल्ड स्टेप लिए, मतलब कड़े कदम उठाए, फिर अग्रेसिव पॉलिसी ली, वॉर का ऐलान करा, लड़ा इन लोगों से। ही एंटर्ड इनटू अ डिप्लोमेटिक अलायंस विद भास्कर वर्मन हम देखते हैं आसाम है, मतलब ये शशंक है, यहाँ मान लीजिए शशंक इधर से ये भास्कर वर्मन ने अटैक करा, इधर से हर्षवर्धन ने अटैक करा, क्योंकि दुश्मन सेम थे दोनों के और इसको हराया था, इसलिए उन्होंने इसके साथ अलायंस करा था। यहाँ पर कम पूरा कहाँ पर है, ये कन्नौज को एक्सेप्ट करा, और फिर ये आसम है और जो प्रदेश है उस साइड बंगाल, मतलब बंगाल के ईस्ट का साइड का एरिया था ये। फाइनली सक्सेड एंड ऑक्यूपाई बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ही फॉट अगेंस्ट द
ruler of Vallabi, which ultimately resulted in matrimonial alliance between two and helped in strengthening his position in North India. वल्लभी की वजह से ये लड़ाई लड़ते हैं और फिर उनकी बेटी से अपनी बेटी से शादी करवा डालते हैं। वल्लभी जो राजा होता है हार जाता है हालांकि वो, पर वो एक दिखाते हैं सहानुभूति उसको, फिर अपना मतलब इनडायरेक्ट तौर पर रूल करते हैं वल्लभी के ऊपर भी है। तो ये इनकी अचीवमेंट्स पाई जा सकती हैं यहाँ पर। His effort to penetrate in Deccan was checked by Pulkishan and Chalukya king of South, the Chalukya king of South. पुलकिशन फर्स्ट के टाइम में तो उन्होंने अटैक करा दक्कन में, साउथ में जाकर ये गए थे, वहाँ जीतते हैं और आ जाते हैं। मगर जब पुलकिशन सेकंड टाइम बस अटैक करते हैं और बड़ा करना चाहते हैं अपने एम्पायर को, एक्सटेंशन करते हैं ये, तो पुलकिशन सेकंड जो होता है तो वो उनको पीछे धकेल डालता है वो। अब पुलकिशन फर्स्ट कौन जो दादा तेज के, तो ये पीछे डाल डालता है इनको यहाँ से। तो यहाँ पर ये इनको नुकसान हुआ, इनकी अचीवमेंट नहीं बना सकती यहाँ पर। हर्ष वॉज केपेबल कमांडर बट सर्टेनली नो मिलिट्री जीनियस और ग्रेट कॉन्कर। He did not succeed much against Shashank and was defeated by Pulkishan II, while the friendship of Vallabhi ruler was bargained by entering into matrimonial alliance with him. तो यहीं पर हम देखते हैं कि कमांडर तो थे कैपेबल, मगर एक तरह से हम देखते हैं कि कॉन्करर नहीं थे, जो मतलब कब्जाते हैं ज़मीनों को, जो दूसरी जगह पर जाकर अटैक करके जीतते हैं, अपने एम्पायर का एक्सटेंशन सही से करने वाले लायक नहीं थे, ये जीनियस भी नहीं थे इस मामले में, ग्रेट क्वेंकर नहीं थे मतलब, फिर भी है। हाँ, उन्होंने दोस्ती करी लोगों से, वल्लभी के अंदर उन्होंने मैट्रिमोनियल अलाइंस बनाया, तो उससे क्या हुआ, इन्होंने अपना एक्सटेंशन करा इनडायरेक्ट तौर पर। मगर ये पुलकिशन से हार गए थे और शशंक को तो उन्होंने खैर मरवा दिया था। कुछ एविडेंस बोलते हैं इस बारे में, कुछ नहीं बोलते, साइलेंट है बिल्कुल इस बारे में। हर्ष कैनॉट बी रिगार्डेड ए सक्सेसफुल मिलिट्री कमांडर, दो ऑफ कोर्स ही वॉज respected by his neighboring rulers, both friends and foes, who certainly did not dare to attack his kingdom, but on contrary decide to befriend him. तो यहीं पर वो बात है कि हम देखते हैं कि सक्सेसफुली मिलिट्री कमांडर नहीं थे, क्योंकि ये पुलकिशन से तो हार गए थे, शशंक पे हमला करने के नहीं गए, तो कमांडर को भेज दिया अपने, खुद ही नहीं गए लड़ने के लिए, बहन को चले गए अपनी बहन को चाहने के लिए। तो इनको एक जैसे हम मानते नहीं कि एक सक्सेसफुल मिलिट्री कमांडर रहे होंगे ये, मगर हाँ ये है कि भाई जो लोग थे इनके आसपास के नेबरिंग कंट्रीज ने, स्टेट्स से, वहाँ के जो थे इनके रिस्पेक्ट करते थे, दोस्त हों दुश्मन हों, इनकी किंगडम पर अटैक करने से बचते थे यहाँ पर, और चाहते थे कि इनसे दोस्ती कर लें ताकि फ़ायदा भी रहे। व्हेन साइक डिस्क्राइब दैट हर्ष कंस्ट्रक्टेड पुष्यशाला, पुण्यशाला मतलब कुछ रास्ते के अंदर सराय बना, जैसे बोलते हैं सराय बना दिया, आरामगाह बना दी वहाँ रुकने के लिए, लोगों के लिए कि लोग रुकेंगे, फ्री में इलाज देते थे, दवाइयाँ मिलती थी, रहने की जगहें थी, खाना मिलता था, तो ये पुण्यशालाएँ थी। बान भट्ट हैज़ ऑल्सो प्रेसाइड द पब्लिक वेलफेयर वर्क ऑफ हर्ष। ऑफ कोर्स हिज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज नॉट मच एफिशिएंट एज गुप्ता ऑफ मौर्य। बान भट्ट भी कहते हैं कि हाँ उन्होंने वेलफेयर के काम तो करे, मगर इनकी जो एफिशिएंसी थी उतनी अच्छी नहीं थी, जैसे मौर्यन एम्पायर था, गुप्ता एम्पायर रहा, उतनी अच्छी एफिशिएंसी नहीं थी। पहली वजह तो यही है कि मिलिट्री कमांडर अच्छे नहीं थे ये, फिर भी उन्होंने चलाया अपना एम्पायर को, क्योंकि ये टॉलरेटेड इंसान थे बहुत। तो इस बारे में ये बान भट्ट कहते हैं कि हाँ अच्छा काम कर रहा, मगर इतने अच्छे भी इनका सही से कर नहीं पाए हम। हर्ष wrote 3 scholarly drama, honored all scholar of his kingdom and patronized even the Christian Chinese traveler when sang he patronized learning। तो यहीं पर हम बात देखते हैं कि वो उन्होंने कुछ नॉवेल्स भी लिखे हैं, हम देख चुके हैं इनका मतलब उनका इंटरेस्ट था लिटरेचर के अंदर। फिर उन्होंने क्या है कुछ स्कॉलर्स भी रख रखे थे अपने, हुएन सांग के अलावा भी थे, बान भट्ट के भी अलावा थे, और उन्होंने जो लर्निंग थी उसको पैटर्नाइज करा और ख़ुद दान दिया करते थे नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर, और सिक्योरिटी मिलती थी यहाँ से इनको, तो ये उन्होंने सपोर्ट करा, और ये भगवान शिव के पुजारी थे मानने हम जानते हैं इस बारे में। द इंस्क्रिप्शन ऑफ बांसखेड़ा एंड मधुबन डिस्क्राइब हिम एज परम महेश्वर। तो बांसखेड़ा हो या मधुबन के जो हम देखते हैं इंस्क्रिप्शंस होते हैं, वहाँ से इनको परम महेश्वर कहा गया, क्योंकि ये इन्होंने काम अच्छे करे वेलफेयर के अंदर। पीरियड टू हीज डिपार्चर ऑफ फॉर फाइटिंग एवरी 5 ईयर ही यूज टू वर्शिप रुद्र शिवा। तो यहाँ पर वही बात है कि अपने लड़ाई के जब जाते थे वॉर के लिए, तो ये रुद्र शिवा जो हैं उनकी पूजा करते थे, मगर फिर भी एक टॉलरेटेड इंसान थे यहाँ पर, क्योंकि वे
पूजा करते थे शिव की, क्योंकि वो हम थोड़ा देखते हैं एग्रेसिव होते हैं शिव जो होते हैं। मगर बुद्धिज़्म में क्या है कि टॉलरेंस दिखाया जाता है। ही नेवर फेल टू शो हिज रिस्पेक्ट फॉर हिंदुज़म एंड प्रोवाइड इक्वल जस्टिस ऑल रिलीजियस। बुद्धिज़्म के नियमों ने जो हिंदुज़म है उसके नियमों ने रिस्पेक्ट दिखाई, दान भी करते थे। ये खुद शिव मानने वाले थे, क्योंकि हिंदू धर्म का ही सेक्ट होता है शिवधर्म जो होता है। बुद्धिज़्म है और जो जैनिज़्म है उनको भी रिस्पेक्ट दी। सबको इक्वल सोर्सेज मिलते थे इनके यहाँ से। यही चीज़ इनके एम्पायर में ख़ास थी इनके बारे में। हालांकि ये फिर वही बात आ जाती है कि इन्होंने अपना एम्पायर इतना अच्छे से नहीं चला पाए, मगर सक्सेसफुली इन्होंने देखा कि लोगों की हेल्प करी और वेलफेयर के काम बहुत ज़्यादा अच्छे से इन्होंने करे थे। ही वॉज नाइदर द लास्ट ग्रेट एम्पायर। तो हम ये देखते हैं कंक्लूजन क्या निकलता है यहाँ पर। तो ये तो नाइदर, ना तो वो लास्ट एम्पायर बिल्डर है, ना ग्रेट एम्पायर है इंडिया के, मगर अपने ज़माने के अंदर क्या है, वो बेहतर रूलर थे, ग्रेट रूलर थे, मगर ग्रेट एम्पायर नहीं थे वो। मतलब उन्होंने अपना एम्पायर ऐसे नहीं चलाया, अपनी किंगडम में ज़्यादातर वो लिपट के रह गए, क्योंकि मतलब सिमट के रह गए वहाँ पर। अपनी बहन के साथ भी चलाया उन्होंने मिलकर, खुद नहीं चलाया, और लड़ाई के लिए इन्होंने ज़्यादा सेना का इस्तेमाल नहीं करा, ये चीज़ है। और जो गवर्नमेंट का सिस्टम था इनका, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी बहुत ख़राबी थी। हर्ष फेल टू प्रोवाइड that unity and emotional integrity of his empire, which could succeed in establish a great and enduring kingship in India। कहीं ना कहीं वो फेल रहा है इस चीज़ में, यूनिटी प्रोवाइड करने में, इमोशंस के इंसान जुड़ के रह पाए, अपने आप को मान के बाहर दिए हम। देयरफॉर हिज एम्पायर ब्रोक अप सून आफ्टर हिज डेथ की बात, मतलब उनकी मृत्यु के बाद क्या होता है कि एम्पायर तो टूट जाता है। जो आसपास के लोग होते हैं ताक लगे बैठे ही होते हैं कि ये मरे और हमला करें। फिर लोग इनके जो एम्पायर है उस पर हमला करते हैं। कुछ बाकी लोग जो दूसरे जो किंगडम होते हैं वो हम पे अपने एम्पायर का एक्सटेंशन करते हैं, और जो इनका एम्पायर है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये देखने को मिलता है कि इन्होंने काम करा अपनी लाइफ के अंदर। पर्सनली देखते हैं तो ये अच्छे थे, काम अच्छा कर रहे हैं, मगर जो था कि जो इनकी लाइफ टाइम जो इनका एम्पायर रहा, शॉर्ट टाइम रहा, इनके बाद भी ख़त्म हो गया बहुत जल्दी। That's why he failed to be ranked among the great emperor of India। तो यहीं पर बात आ जाती है कि ये ग्रेट एम्परर नहीं है, बट मगर ग्रेट रूलर है, ये अपने टाइम के अच्छे रूलर हैं अपने टाइम के। यहाँ पर ये बात निकल के आती हो, और ये यूनिट जो है हमारी कंप्लीट हो जाती है। यानी कि जो ये हम देख रहे थे हर्षवर्धन एम्पायर के बारे में, वो यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो को अच्छे लगने पर जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी जो 2 सेकंड जो पहली 2 वीडियोज़ हैं उनके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।